तो आज बात करते हैं वर्चुअल रियलिटीज की तल्लीनता के स्पेक्ट्रम के बारे में। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग तरह की वर्चुअल दुनियाएं हैं क्या, और ये एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। कभी सोचा है कि एआर और वीआर में असल में फर्क क्या है? ये दोनों शब्द ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी अक्सर सुनने में आते हैं, है ना? लेकिन क्या चीज है जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है? बस यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा की बुनियाद है। और इसका जो राज है ना, वो इनके अंदर में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम पर कहाँ आते हैं। देखिए, ये कोई सीधी साधी तुलना नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक नया नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जो शायद इन टेक्नोलॉजीज को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से अपनी बात शुरू करते हैं, और वो सिरा है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी ही दुनिया को बेहतर बनाती है। तो सवाल उठता है, ये एआर आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी की एक परत, एक लेयर चढ़ा देती है। मतलब ये हमारी दुनिया में कुछ नया जोड़ती है, उसे पूरी तरह से बदल नहीं देती। और असल दुनिया में इसके इस्तेमाल अरे अनगिनत है। सोचिए, किसी प्रोडक्ट पर फोन पॉइंट किया और सारी जानकारी सामने आ गई। या फिर क्लासरूम में इंटरैक्टिव होलोग्राम्स। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये कमाल की चीज है। वो इसकी मदद से इंसान के शरीर की पूरी संरचना देख सकते हैं। और मैकेनिक्स, उनके लिए तो ये एक लाइव ट्रेनिंग गाइड की तरह काम कर सकता है। लेकिन हाँ, एआर की एक लिमिटेशन भी है। इसमें जो इमर्जन है, जो तल्लीनता है, वो सिर्फ पार्शियल होती है, मतलब आंशिक। इसे इस्तेमाल करने वाले को हमेशा पता होता है कि वो असली दुनिया में ही है, और जो कुछ भी वो देख रहा है वो बस एक डिजिटल ओवरले है। तो ये तो हुई स्पेक्ट्रम के एक छोर की बात। अब चलिए दूसरे छोर पर चलते हैं। अब बात करते हैं वीआर की, यानी वर्चुअल रियलिटी। और इसका तो मकसद ही बिल्कुल अलग है। इसका काम है नई दुनिया बनाना। और वीआर जो है वो एआर से एकदम उल्टा है। जहां एआर हमारी दुनिया में कुछ जोड़ रहा था, वहीं वीआर हमारी दुनिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, बदल देता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक पूरी तरह से नकली डिजिटल माहौल में पहुंचा देती है। ये उन एक्सपीरियंसेस के लिए परफेक्ट है जहां पूरी तरह डूब जाना जरूरी हो। सोचकर देखिए, एकदम इमर्सिव गेम्स या फिर वर्चुअल साइंस लैब्स, जहां खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी बिना किसी जोखिम के किए जा सकते हैं। पायलटों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर से लेकर हर तरह की डीप इमोशन ट्रेनिंग तक वीआर के इस्तेमाल वाकई में कमाल के हैं। लेकिन देखिए, इस टोटल इमर्शन की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ लोगों को इससे मोशन सिकनेस की शिकायत हो सकती है। और हाँ, इसके लिए जो खास हार्डवेयर चाहिए, जैसे हेडसेट और कंट्रोलर्स, वो काफी महंगे भी होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसे याद रखना बहुत आसान है। एआर असलियत को बेहतर बनाती है और वीआर असलियत को बदल देती है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है। चलिए इन फर्कों को थोड़ा और साफ साफ देखते हैं। इमर्शन की बात करें तो एआर में ये आधा अधूरा है, जबकि वीआर में पूरा। हार्डवेयर बिल्कुल अलग है। एआर के लिए तो स्मार्टफोन या स्मार्ट ग्लासेस भी चल जाते हैं, पर वीआर के लिए तो प्रॉपर हेडसेट चाहिए। और आखिर में इनका मकसद, एआर का मकसद है कॉन्टेक्स्ट देना, जानकारी देना, जबकि वीआर का पूरा जोर गहरी तल्लीनता पर होता है। तो एआर असलियत को बढ़ा रहा है, वीआर उसे बदल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए? क्या हो अगर इन दोनों दुनियाओं को एक कर दिया जाए? और बस यहीं पर एंट्री होते हैं हमारे स्पेक्ट्रम के बीच की एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी की, मिक्स्ड रियलिटी यानी एमआर, जिसका काम ही है वास्तविकताओं को मिलाना। एमआर को आप एक हाइब्रिड समझ सकते हैं। ये असली और वर्चुअल दोनों दुनियाओं को मिलाती है। लेकिन असली जादू जो है वो इंटरैक्शन शब्द में छुपा है। यहां पर डिजिटल और फिजिकल चीजें सिर्फ एक साथ होती नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ सच में इंटरैक्ट कर सकती हैं। ये काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके डेस्क पर कोई असली फिजिकल मॉडल रखा है। अब एमआर ग्लास पहनते ही उस असली मॉडल पर एक डिजिटल इमेज पिन हो जाती है। ये तो हो गया एआर वाला हिस्सा। लेकिन अब आप वर्चुअल टूल्स का इस्तेमाल करके उस डिजिटल इमेज को बदल सकते हैं, उसे घुमा फिरा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वीआर में होता है। मतलब असली और वर्चुअल दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो एआर से लेके वीआर तक और बीच में एमआर को भी समझने के बाद ये पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने है।
और अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वास्तविकता चुनी जाए। चलिए एक बार फटाफट इस पूरे स्पेक्ट्रम को समेट लेते हैं। एआर हमारी असलियत में काम की जानकारी जोड़कर उसे बेहतर बनाता है। वीआर हमारी असलियत को एक नकली दुनिया से पूरी तरह बदल देता है। और एमआर इन दोनों को इस तरह मिलाता है कि असली और नकली दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजीज़ के बीच की ये लकीरें धुंधली होती जाएंगी, सवाल ये नहीं होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, बल्कि सवाल ये होगा कि हम किस वास्तविकता में रहना चुनेंगे। और इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाएगा।